हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं पार्ट 8 हमारे 6 चैप्टर का। बच्चों हमने 6.12 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, उसके हमें 5 सम ही करने थे 6.2 के। तो अब हम कर रहे हैं 6.3। इसका जो बच्चों बेसिक है आज इस पार्ट में, अगर आपने 6.12 नहीं देखी है तो पहले 7 पार्ट देख लीजिए, फिर आपको पार्ट 8 समझ आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस पार्ट 8 में हम आज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़। हम 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। पहली रैखिक युग्म, दूसरी शीर्षाभिमुख कोण, तीसरी संगत कोण, चौथी एकांतर अंतः कोण और पांचवी हमारी थी एक ही तरफ के अंतः कोण। ठीक है, ये हम 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। अब 2 प्रॉपर्टी और हैं जिससे हमारी अगली प्रश्नावली होगी। और हाँ, ये 5 प्रॉपर्टी भी आएंगी, तो आप ये सारी प्रॉपर्टी नोट कर लो। अब हमारे पास है 6ठे नंबर पे प्रॉपर्टी, जिसका नाम है त्रिभुज कोण नियम, त्रिभुज कोण युग्म। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो इसके अंदर बच्चों 3 कोण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए, कोण बी और कोण जो सी है, ठीक है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं त्रिभुज के कोण युग्म। ठीक है, त्रिभुज कोण युग्म बोलते हैं बच्चों इसको। उसके बाद जो है हमारे पास है आगे तो उसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है वो है 7वीं प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाह्य कोण युग्म या बाहरी कोण युग्म कह सकते हो, बाहरी कोण युग्म। इसका मतलब देखो क्या है, ठीक है, बाहरी कोण युग्म का, कि किसी त्रिभुज में मान लो 3 कोण थे ए बी सी। हम क्या करते हैं, हम ए बी रेखा को आगे बढ़ा देते हैं डी तक। ठीक है, अब क्या हुआ कि बी का तो कोण ये था, पर इसके बाहर एक और कोण बन गया ये वाला, इसको बाहरी कोण बोलते हैं। इसका नाम आप 1 रख देते हैं, बाहरी कोण। ठीक है, तो बाहरी कोण नियम क्या कहता है? हमारा बाहरी कोण नियम कहता है कि जो बाहरी कोण होगा कोण 1, वो अपने साथ वाले कोण को छोड़ देगा और ये वाला कोण ए और सी, ठीक है, इनके जोड़ के बराबर होगा। ये हमारे 2 नियम हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके ऊपर हमारी 6.3 के जो सवाल हैं वो हम कैसे करने हैं वो देखो ज़रा ध्यान से। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 129 प्रश्नावली हमारी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, पढ़ो ध्यान से। कहता है आकृति 6.39, तो हमें ये आकृति दी हुई है, इसके अंदर 6.39 आकृति है। कहते हैं इसमें क्यू पी क्यू आर को एस टी तक बढ़ाया गया, क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया, आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया, इस तरीके से आपको दिया गया है। यदि एस पी आर 135, एस पी आर मतलब ये कोण 135 जैसा चित्र में दिया गया बच्चों, और पी क्यू टी जो कोण है हमारा, ठीक है, वो आपको दे रखा है, कितना है, पी क्यू टी। ठीक है, तो ये कोण आपको दे रखा है। ठीक है, तो पी क्यू टी कोण हमारा है 110 डिग्री, इन्होंने दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं दिया है के अंदर। दिया है के अंदर क्या, एक तो एस पी आर कोण दे रखा है 135 डिग्री, इसका नाम रख देते हैं कोण 1, तो ये हमने 1 नंबर डाल दिया इस पे। और टी क्यू एस, तो कोण टी क्यू एस ये आपको दे रखा है 110 डिग्री, इसका नाम हमने कोण 2 रख दिया, तो ये हमने 2 नंबर डाल दिया इसको। ठीक है, इस तरह से हमें क्या ज्ञात करना है, पी आर क्यू कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है कौन सा कोण, कोण पी आर क्यू, सॉरी, हमें पी आर क्यू कोण ज्ञात करना है। तो पी आर क्यू ढूंढो कहाँ है, पी आर क्यू यानी ये वाला कोण, इसका नाम रख लेते हैं हम 3। ठीक है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है, तो कोण 3 हमें ज्ञात करना है। इसका हल देखिए, तो इसका हल आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, देखो ध्यान से। एक तो ये कि जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें टी आर रेखा पर देखें, कोण 2 110 है, तो ये वाला कोण 3 तो प्रयोग हो गया ना 4, तो
कोण 2 और 4 कोण बना रहे हैं, रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं टी आर रेखा पर, ठीक है, टी आर रेखा पर हम क्या कह सकते हैं, बिंदु क्यू, बिंदु क्यू पर, टी आर रेखा पर बिंदु क्यू पर हम क्या कह सकते हैं, कोण 2 और कोण 4 इन दोनों का जोड़ है 180 डिग्री, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और कोण, कारण क्या होगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। अब कोण 2 हमें दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से कोण 4 आ गया 180 माइनस 110, ये आ गया 70 डिग्री, ठीक है। इन दोनों में से हम देखो रैखिक युग्म हम त्रिभुज के अंदर ले आए, ठीक है, तो 2 और 4 जो है इसी तरीके से अगर आप ध्यान दो, ठीक है, तो ये वाला जो कोण है 5, ये भी दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इसी प्रकार बिंदु, हमारा बिंदु कौन सा है, हमारा बिंदु P पर भी देखें तो कोण 1 और कोण 5 ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, कारण क्या रहेगा, रैखिक युग्म, ठीक है। तो कोण 1 135 हमें पता ही है, कोण 5 आ जाएगा, तो कोण 5 आएगा 180 में से 135 गए, तो हमारे पास कोण 5 आ गया कितना, 45 डिग्री। तो मैंने 4 और 5 निकाल लिए। अब देखो ये हमने जो अब नियम लगाए हैं ये दोनों, ये हमारे पहला नियम था जो हमने 6.1 में प्रयोग किया था। अब जो नियम हमारा है बच्चों, ठीक है, तो अब जो हमारा नियम है वो अब हमने छठा नियम, 7वां नियम किया था, 2 नियम किए थे अभी, 7वां त्रिभुज कोण युग्म और बाहरी कोण युग्म। तो देखो 3 त्रिभुज के 3 कोण बन रहे हैं अंदर अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में कोण 3, कोण 4, कोण 5 इन सब का जोड़ देंगे 180 डिग्री, कारण त्रिभुज कोण युग्म, त्रिभुज कोण युग्म नियम, ये हमारा त्रिभुज कोण युग्म 8वां नियम हमने जो पढ़ा अभी, 7वां नियम जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है, नहीं छठा, 7 टोटल हो गए, छठा नियम पढ़ा था अपन। तो छठा नियम हमारा है त्रिभुज कोण युग्म। अब देखो 3 तो हमें निकालना है, जो हमें ज्ञात करना है, पर हमने 4 और 5 निकाल लिए, 4 ये रहा 70, 5 ये रहा 45, तो आप यहाँ रख सकते हैं 4 की जगह क्या रखेंगे, ये वाला 4 70, और इस 5 की जगह क्या रखेंगे, ये वाला 5 45 बराबर 180, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज के अंदर बन रहे थे तीनों कोण, तो तीनों कोणों का जोड़ बच्चों 180 आएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कोण 3 आ गया प्लस में 115 बराबर में 180, तो कोण 3 पड़ा रहेगा 180, ठीक है, और ये 115 वहाँ जाके माइनस का, तो ये घटा देते हैं, तो कोण 3 आ गया बच्चों 65 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। बाकी इसको चेक कर लेते हैं पीछे आंसर हम 6.3 का, 6.3 कहाँ है भाई, ये तो बच्चों पीछे आप देखोगे ना पेज नंबर ये रहा, पहला क्वेश्चन है 392 पेज नंबर पे देखो आप अपनी बुक के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कोण 3 का मान है 65 डिग्री, ठीक है, तो ये आप कोण बच्चों अच्छे से देख लीजिए पहला प्रश्न। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 9 के अंदर। तो अभी हम क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, जिसका डायग्राम मैंने आपको दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये इस डायग्राम में ये कोण दिए 35 डिग्री ये वाला, ठीक है, और ये 2 कोण हमें दे रखे हैं, जो मैंने निशान लगाया ऐसे, ये 2 कोण हमें बच्चों दे रखे हैं, ठीक है। तो एक 35 है, एक 53 है, जैसा कि आपको अपने बुक के अंदर भी दिख जाएगा। तो यहाँ लिखा है 35 3 5, यहाँ लिखा है 53 5 3 डिग्री, ये लो, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या दिया आकृति में 6.41 आकृति बच्चों ये वाली, और ये बिंदु का नाम है ई, इसका नाम ई है। चलिए देखिए ध्यान से, हमें क्या दिया गया इसके अंदर, हमें दिया है, में क्या लिखेंगे हम अपने दिया के अंदर, कि दिया गया है हमें एक तो ए बी समांतर डी ई,
ए बी समांतर डी ई की, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो मतलब हमारी जो तीसरी चौथी पांचवी प्रॉपर्टी है ना समांतर रेखाओं वाली, समांतर रेखाओं पे और एक तिर्यक रेखा पे क्या क्या बन सकता है, वो हमारे माइंड में आ जानी चाहिए कि इनमें से एक लगेगी। उसके बाद बी ए सी कोण 35 डिग्री, हमें कोण बी ए सी दिया है 35 डिग्री, ठीक है, और हमें एक कोण और दिया गया है यहाँ पे सी डी ई 53 डिग्री, और कोण सी डी ई दिया है 53 डिग्री। अगर आप देखो ध्यान से तो कोण बी ए सी का मतलब होता है बी ए सी ये वाला कोण, तो इसको आप कोण 1 मान लेते हैं, ये हमें कोण 1 मान लिया, ठीक है, इसका नाम ये कोण 1 हमें 35 दे दिया, ठीक है, और दूसरा आप कोण मान लेते हैं ये वाला 2 नंबर पे, ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं आप कोण 2, ये लो जी, ठीक है, 53 डिग्री। तो 2 कोण में मिल गए। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, डी सी ई ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात तो करना है कोण डी सी ई। तो डी सी कोण का है, देखो ध्यान से, डी सी मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं 3। तो हमें कोण 3 ज्ञात करना है। इसका हल देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या दिया, समांतर। जब हमें समांतर दे दिया जाए तो हम समांतर रेखाओं वाला नियम अपनाएंगे। तो अगर आप ध्यान दो, ये रेखा है, अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाएं बच्चों, तो यहाँ ए बी है, यहाँ डी ई है, ये ऐसे मिल रहा है, ये वाला कोण 1 है अपना, और ये वाला कोण का नाम नहीं है, तो मैंने इस कोण का नाम रख दिया 4। अब देखो ये दोनों कोण कौन से नियम बना रहे हैं, एकांतर अंतः कोण वाला, ठीक है, हमारा चौथा नियम। तो हल के अंदर क्या करेंगे कि यदि ए बी समांतर डी ई हो, ई है बच्चों, ठीक है, ये रफ डायग्राम है आपके लिए, ए समांतर डी ई है, तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण 1 और कोण 4 बराबर हैं, कारण एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण नियम, ठीक है, एकांतर अंतः कोण नियम, ठीक है। तो अब एक 53 था ही, 53 डिग्री, तो हमारा कोण 4 भी 53 आ गया बच्चों, ठीक है। अब अंदर वाला कोण मिल गया, अब 2 भी है 4 भी है, तो 3 निकालना हो गया त्रिभुज कोण नियम से। अब लिखो त्रिभुज डी सी ई में हम क्या कह सकते हैं, डी सी ई में कोण 2, कोण 4 और कोण 3, इन तीनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, त्रिभुज कोण नियम, त्रिभुज कोण युग्म, त्रिभुज कोण युग्म नियम लगेगा हमारा। तो ये बच्चा रफ डायग्राम था आपको समझाने के लिए। चलिए, तो अब इस त्रिभुज के अंदर बात करें तो ये तीनों 2, 3 और 4, इन तीनों का जोड़ क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। हमारा जो नियम हमने पढ़ा छठा नियम अभी वो वाला, तो 2 मेरे पास पड़ा है, ये रहा 53, 4 भी पड़ा है अभी बराबर ने, सॉरी 4 35 के बराबर आएगा बच्चों, ये कोण 1 35 है, सॉरी, ठीक है 35, इसको ठीक कर लेना 35, तो इस तरह से, ठीक है। तो कोण 4 35 आ गया। अब इस त्रिभुज में कोण 4 आ गया 35, कोण 3 मुझे ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं 35 और ये कितना आ गया 5 3 8 88 डिग्री आ गया, 88 और कोण 3 ये आ गया 180, तो कोण 3 आ गया 180 में से 88 घटा दो, तो ये आ गया 10 में से 8 गए 2, ठीक है, और 11 में से नहीं 17 में से 8 गए 9, 92 डिग्री। चेक कर लेते हैं अब बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, पीछे 300 कुछ था ना, ये 92 डिग्री सही है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है। तो आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया बच्चों वो आप पार्ट 9 में करेंगे, अगले पार्ट में, यानी कल जो हमारा कल का पार्ट होगा उसके अंदर हम जो है इसी को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। और मेरे इस तरह बच्चों बाकी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो पीछे देख लेना, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।